हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा वाइट शॉर्ट्स 369। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक दूसरे को आईना क्यों दिखाते हैं, मिरर क्यों दिखाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को अक्सर लोग सिर्फ लव स्टोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ये एक मिरर कनेक्शन है। कभी आपने नोटिस किया है, जो चीज़ आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में इरिटेट करती है, वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होती है। आज हम यही समझेंगे कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर क्यों करते हैं, ट्रिगर क्यों होता है, ये दर्द क्यों ज़रूरी है और इससे हीलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्विन फ्लेम मिरर कनेक्शन होता क्या है। ट्विन फ्लेम्स को कहा जाता है सेम सोल टू बॉडीज, यानी एक आत्मा दो शरीर। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जीज बहुत गहराई से जुड़ी होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ करता है तो डिवाइन फेमिनाइन ट्रिगर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर के अनहील्ड वुंड्स यानी अधूरे घाव को दिखा रहा होता है। ट्रिगर क्यों होता है? ट्रिगर का मतलब है अचानक इमोशनल रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अवॉइड करता है तो डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ दिए जाने का डर एक्टिवेट हो सकता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन ओवर अटैच करती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को कमिटमेंट फियर ट्रिगर हो सकता है। यही मिरर इफेक्ट्स है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन क्या मिरर करता है? डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर दिखाता है कि कमजोरी दिखाने का डर, भावनाएं दबाना, ईगो पैटर्न्स। जब डिवाइन फेमिनाइन इसे देखती है तो उसे अपने अंदर का फियर भी दिखने लगता है। तो डिवाइन फेमिनाइन क्या मिरर करती है? डिवाइन फेमिनाइन दिखाती है अनकंडीशनल लव, यानी बिना शर्त प्रेम, इमोशनल डेप्थ, सेंसिटिविटी, लेकिन साथ ही अटैचमेंट, ओवर थिंकिंग, वैलिडेशन नीड। डिवाइन मैस्कुलाइन को उसके अंदर की इमोशनल वीकनेस दिखती है। तो मिरर का असली उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? मिरर सजा नहीं है, ये अवेकनिंग टूल है, यानी जागृति का साधन है। यूनिवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसलिए बनाता है ताकि आप अपने शैडो साइड को देख सके। जब तक आप खुद को हील नहीं करते, मिरर ट्रिगर देता रहेगा। सेपरेशन क्यों होती है? सेपरेशन इसलिए होती है क्योंकि मिरर बहुत इंटेंस हो जाता है। जब ईगो मिरर को सहन नहीं कर पाता तो डिवाइन मैस्कुलाइन रन करता है, लेकिन सेपरेशन भी हीलिंग का हिस्सा है। हीलिंग कैसे शुरू होती है? हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ब्लेम करना बंद कर देते हो, दोष देना बंद कर देते हो, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, आप इनर वर्क शुरू करते हो। जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को हील करती है तो मिरर सॉफ्टन हो जाता है। तो रियूनियन कब संभव है? रियूनियन तब संभव होता है जब ट्रिगर कम हो जाए, ईगो डिसॉल्व हो जाए, अटैचमेंट बैलेंस हो जाए, जब दोनों एक दूसरे को पेन नहीं ग्रोथ दिखाने लगते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक दूसरे को तोड़ने नहीं, जगाने आते हैं। मिरर इसलिए है ताकि आप खुद को पहचान सके। याद रखिए, जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है वही आपकी सबसे बड़ी हीलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे को चोट देने नहीं, जगाने आते हैं। मिरर इफेक्ट्स इसलिए होता है ताकि आप अपने अंदर छिपे डर, घाव और अहंकार को देख सके। जो आपको उनके अंदर सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है वही आपके अंदर की हीलिंग का संकेत होता है। सेपरेशन भी सजा नहीं है, बल्कि ग्रोथ का फेज है। जब ब्लेम खत्म हो जाता है और सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू होता है, तभी मिरर दर्द से बदलकर समझ और जागृति में बदल जाता है। तो याद रखिए, ट्विन फ्लेम आपको पूरा करने नहीं, आपको खुद से मिलाने आता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।